लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोरा मनवा करेला। बोलिए मिथिला धाम की जय। जय जय श्री श्री राम। मिथिला के बारे में मैं क्या बताऊं। ये मिथिला की पावन भूमि, हमारे तुलसीदास जी ने लिखा हम मिथिला वासियों के बारे में कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला के जितने स्त्री पुरुष हैं सबसे पहले तो स्वभाव बड़ा सुंदर है, सुभग सुचि, उनका हृदय बड़ा सुंदर है और संत प्रवृत्ति के, साथ ही धर्म का आचरण करने वाले हैं, धर्मशील और मूर्ख नहीं है, ज्ञानी है और सर्वगुण संपन्न है। 6 गुण गोस्वामी जी ने बताए मिथिला वासियों के लिए। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो इतना सारा गुण हम मिथिला वासियों को जब गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में गिराया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इन सभी 6 गुणों को अपने जीवन में उतारें, अपने व्यवहार में लाएं। हमारा स्वभाव सुंदर होना चाहिए, हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, संत की प्रवृत्ति होनी चाहिए, संत की भावना होनी चाहिए, हमारी धर्मयुक्त आचरण हमारा होना चाहिए। और ज्ञान तो परम आवश्यक है। जो भी हमारे सामने कार्य करने को मिले, हमें उस काम में हमें निपुण रहना चाहिए, गुणवान होना चाहिए। इतने सारे गुण गोस्वामी जी ने गिनाए मिथिला वासियों के और कहा कि ये 6 गुण हैं, इसलिए मिथिला में हमारे भगवान पैदल चल के आते हैं। मिथिला में भगवान पैदल चल के आते हैं और बिना निमंत्रण के आते हैं। उनको कोई निमंत्रण नहीं गया था, इन्विटेशन नहीं गया था उनको कि आप मिथिला में चलो धनुष यज्ञ देखिए। वो तो गुरु जी को बुलाहट गई थी, लेकिन वो बिना बुलाहट के, बिना निमंत्रण के आए। आपने कभी सोचा है कि आखिर दशरथ जी के पास धनुष यज्ञ का निमंत्रण क्यों नहीं गया? दशरथ जी के पास जनक जी ने धनुष यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा, विश्व के सभी राजाओं के पास भेजा, लेकिन अयोध्या में निमंत्रण नहीं भेजा। जब राम जी का जन्म हुआ तो उनके जन्म का इतना उत्सव मनाया गया, क्या मिथिला में पता नहीं चला होगा कि दशरथ जी को 4 पुत्र हुए हैं? लेकिन जब धनुष यज्ञ की बात हुई तो जनक जी ने निमंत्रण नहीं भेजा अयोध्या। तो आपके मन में ये प्रश्न आता होगा ना कि आखिर जनक जी ने निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? तो मैं आपको बताऊं, एक कारण है, इसलिए जनक जी ने नहीं भेजा निमंत्रण। अयोध्या और मिथिला बहुत दूर नहीं है। अयोध्या और मिथिला की सीमा सटी हुई है। एक बार अयोध्या के गौशाला से गाय चरने के लिए गई थी, अयोध्या की सीमा से, और उधर मिथिला से गाय चरने के लिए आई थी। तो दोनों तरफ के जो ग्वाले थे अपनी अपनी गायों को चरा रहे थे। शाम के समय
जब दोनों ग्वाले लौटने लगे तो अयोध्या की जो गाय थी ना, अयोध्या की गाय मिथिला की सभी गौओं के साथ घास चर रही थी और उसी चरने के क्रम में शाम के समय जब ग्वाले गाय को लेकर के जाने लगे तो अयोध्या की एक गाय थी, वो मिथिला की गाय में मिल गई थी। ग्वाले को पता था वो गाय को अपने समाज से हटाना चाह रहा था ग्वाला कि भाई अयोध्या की गाय है तो उधर जाए, और उस गाय को हटाने के लिए ग्वाले ने एक डंडा लगाया तो गाय की मृत्यु हो गई। अब वो ग्वाला बहुत परेशान, ग्वाला सोचता है कि हम मिथिला में जाएंगे तो जनक जी को क्या बताएंगे कि मेरे हाथों एक गाय की हत्या हो गई है, बड़ा अपराध है, गाय को मारना ये तो बहुत बड़ा अपराध है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तो उस ग्वाले ने सोचा कि मैं मिथिला में नहीं जाऊंगा, मैं जाता हूं अयोध्या। और वो ग्वाला अयोध्या चला जाता है। अयोध्या जब जाता है तो महाराज दशरथ जी के पास वो सोचता है कि मैं उनसे ही कोई उपाय पूछूंगा, कोई न्याय मांगूंगा, शायद वो कुछ बता दे रास्ता। तो जाता है दशरथ जी के पास महल में, दरबार में जब जाता है वो ग्वाला तो दशरथ जी उसे मिलते नहीं है। सूचना मिलती है दशरथ जी को कि मिथिला का कोई ग्वाला आया है और वो कुछ याचना कर रहा है या कुछ प्रार्थना करने आया है। दशरथ जी ने अपने सेवक से कहा कि जाकर के उसकी बात सुन लो और उसकी समस्या का समाधान कर दो, मेरे पास अभी समय नहीं है। उदास एक सेवक आता है दशरथ जी का और सेवक ने आकर के पूछा उस ग्वाले से कि क्या परेशानी है। ग्वाले ने बताया कि महाराज मेरे हाथों से आपकी अयोध्या की एक गाय की मृत्यु हो गई है, तो मैं प्रायश्चित करने के लिए आया हूं, मैं क्या प्रायश्चित करूंगा, यही महाराज दशरथ जी से मैं जानना चाहता हूं। तो उस अयोध्या के उस सेवक ने कहा कि चलो कहाँ गाय है तुम्हारे यहाँ, हमारी अयोध्या की जो गाय मरी थी वो कहाँ है। कहा चलो मैं दिखाता हूँ, और वो लेकर के जाता है जहाँ गाय मरी है। और जाकर के जब लेके गया तो अयोध्या का जो सेवक है ना दशरथ जी का नौकर है, जो दास है, वो जाकर के गाय के शरीर पे अपना हाथ फेरता है और जैसे गाय के शरीर पे अपना हाथ फेरा वो गाय जीवित हो गई, उठ के खड़ी हो जाती है। अब वो ग्वाला जो है अपनी गाय को लेकर के मिथिला चला जाता है और वो गाय को सौंप दिया उस सेवक को। मिथिला जाता है, जनक जी को सारी बात बताई उस ग्वाले ने। जनक जी के मन में ये बात आती है और जब धनुष यज्ञ की बात हो रही थी तो जनक जी ने विचार किया कि मैं मिथिला में निमंत्रण भेजूं, मिथिला से कि नहीं अयोध्या में। अगर मैं अयोध्या में निमंत्रण भेजूं और कहीं दशरथ जी किसी नौकर को किसी दास को भेज देंगे कि जाओ धनुष तोड़ देना, अगर संभव हो तो अगर किसी नौकर को भेज दे कहीं वहीं आकर के धनुष तोड़ दे, जब अयोध्या के नौकर में इतना सामर्थ्य है कि मरी हुई गाय को वो जीवित कर सकता है तो धनुष तो तोड़ ही देगा, इसलिए मैं निमंत्रण नहीं भेजूंगा। क्योंकि दशरथ जी अपने पुत्रों को नहीं भेजेंगे, हो सकता है नौकरों को भेज दे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए जनक जी ने निमंत्रण भेजा। लेकिन विश्वामित्र जी बड़े चालाक हैं, कहा निमंत्रण नहीं भेजा कोई बात नहीं, निमंत्रण के पहले राम जी को बुला करके अपने पास बिठा लिया दोनों भाइयों। जनक जी अगर ज्ञानी है तो विश्वामित्र जी महाज्ञानी है। और विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण को लेकर के मिथिला में पहुंचे हुए हैं। जनक जी को बाद में बताया कि दशरथ जी के पुत्र हैं। जनक जी ने मन ही मन सोचा पता नहीं क्या होगा, लेकिन कम से कम नौकर तो नहीं आया। मन में तसल्ली भी होती है कि हो सकता है कि ये शिव जी के धनुष को तोड़ दे। विश्वामित्र जी को
जनक जी ने निमंत्रण भेजा कि आप धनुष सभा में पधारें श्री राम लक्ष्मण को लेकर के। सारे स्त्री पुरुष बैठे हुए हैं अपने अपने समाज में, अपने अपने आसन पे। श्री राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी पहुंचते हैं रंगभूमि में। और जब राम लक्ष्मण का सब लोगों ने दर्शन किया तो राम लक्ष्मण का दर्शन करने के बाद सारे जो बाहर से राजागण आए हैं उन्होंने सोचा कि बस अब सीता जी का विवाह ये सामने राजकुमार है उन्हीं से होगा, हम लोग तो बेकार आ गए। किसी ने कहा कि क्यों इनसे होगा, कहा क्योंकि ये इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं कि जनक जी अगर देखेंगे तो ये तो पहले ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देंगे, और अगर जनक जी प्रतिज्ञा नहीं छोड़े, सीता जी यदि देखेंगी तो ये वरमाला इनको पहना देंगे, हम लोग उपहास के पात्र हो जाएंगे, इसलिए चलो धनुष टूटने की बात छोड़ दो। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, जब आ गए हैं तो पूरा देखने के बाद ही जाएंगे। सब लोग बैठे हैं धैर्य धारण करके। राम जी को देख करके जो भक्त लोग हैं, जो संत लोग हैं, वो लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और उनको राम जी ईश्वर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ठाकुर के रूप में उनको दर्शन हो रहा है राम जी लक्ष्मण जी का। वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। हमारे भगवान ही स्वयं 2 रूप धारण करके और यहाँ हमें दर्शन देने के लिए उपस्थित हैं। तो भक्त लोग बहुत प्रसन्न होकर के प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, जगत पिता के रूप में दर्शन कर रहे हैं। जो राजागण हैं और जो दुष्ट राजा हैं उनको ये काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो मिथिला के स्त्री पुरुष हैं उनको ये बड़े प्यारे लग रहे हैं, सगे संबंधी के रूप में दिख रहे हैं। और सुनैना जी और जनक जी राम जी लक्ष्मण जी को देख रहे हैं तो उनको लगता है कि ये हमारे बालक हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। जो जिस भावना के हैं उसको प्रभु वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। सब जगह सब लोग प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि प्रभु मेरी ही ओर देख रहे हैं, क्योंकि राम जी ने यहाँ जो है ना इस स्थान पे, इस जगह पे थोड़े से अपने ईश्वर को दिखाते हैं। सबकी ओर राम जी एक ही साथ देख रहे हैं। अब एक व्यक्ति एक ही समय में सब जगह तो नहीं देख सकता सबकी ओर, लेकिन राम जी सब जगह देख रहे हैं। चारों तरफ उनका मुख दिखाई दे रहा है, चारों तरफ के लोग को लग रहा है कि राम जी मुझे ही देख रहे हैं। तो प्रभु ने अपना ऐश्वर्य यहाँ पर प्रदर्शित किया है थोड़ा सा, पर किसी को ये नहीं लग रहा है कि राम जी मुझे देख रहे हैं तो बगल वाले को भी देख रहे हैं, किसी को ये पता नहीं चलता है। सबको लग रहा है कि प्रभु मुझे ही देख रहे हैं। सब बहुत प्रसन्न हैं। महाराज जनक जी विश्वामित्र जी को सभी मंचों से एक ऊंचा मंच बनाया है और उस ऊंचे मंच पे ले जाकर के विश्वामित्र जी के समेत राम लक्ष्मण को बिठाया। अब सब राजाओं को लगा कि अब तो जनक जी ने लगता है कि पहले ही मंत्रणा कर ली है कि बस राम जी से ही सीता जी का विवाह करना है, तभी तो अलग से सम्मान करना है इनका। सबके मन में धैर्य नहीं है। सतानंद जी ने आदेश दिया जनक जी को कि आप सीता जी को बुलवाएं। जनक जी सीता जी को बुलवाते हैं। सीता जी अपनी अष्ट सखियों के साथ हाथ में विश्व विजय की माला लेकर के और उस रंगभूमि में प्रवेश करती है। हमारे गोस्वामी जी ने लिखा, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सखियां सीता जी को लेकर के रंगभूमि में प्रवेश करती हैं। बहुत प्यारा श्रृंगार किया है मैया का सखियों ने, सभी आभूषणों को बहुत प्रेम से पहनाया है यथा योग्य।
और सीता जी को लेकर के सखियां आ रही हैं मंगल गीत गाती हुई। सीता जी का दर्शन जब होता है तो सभा में जितने स्त्री पुरुष हैं सब लोग मां का दर्शन करके मोहित हो जाते हैं। देखी रूप मोहे नर नारी, सब लोग मोहित हो जाते हैं। मां का ऐसा स्वरूप ही है और वो तो स्वयं महामाया है। उनका दर्शन करके अगर कोई मोहित ना हो तब तो पत्थर ही तय होगा। देखी रूप मोहे नर नारी। लेकिन कुछ रामायण पढ़ने वाले लोग ये प्रश्न कर दिया करते हैं, तो मैं जानती हूँ कुछ लोगों को मन में ये बात हो सकता है, ये प्रश्न आपको भी हो सकते हैं। सब लोग तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो समझ रहे हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ। बहुत सारे रामायण के श्रोता और भक्त लोग, पाठकगण यहाँ उलझ जाते हैं कि जब गोस्वामी जी ने लिखा कि देखी रूप मोहे नर नारी, सीता जी को देख करके सारे स्त्री पुरुष मोहित हो गए, तो फिर उत्तर कांड में गोस्वामी जी ने क्यों लिखा कि मोह नर नारी नारी के रूपा। सीता जी भी तो स्त्री हैं, तो उनको देख करके सब स्त्री पुरुष मोहित हो गए। और वहां लिख रहे हैं कि मोह नर नारी नारी के रूपा। कोई स्त्री स्त्री के रूप को देख करके मोहित नहीं होती। तो मैं आपको एक शब्द में बताऊं, एक वाक्य में बताऊं कि वहां काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं और वहां नारी जो है ना, मोह न नारी नारी के रूपा। तो काकभूषुंडी जी बताना चाहते हैं गरुड़ जी को कि गरुड़ जी, जो भक्त जो जीव भक्ति का आश्रय ले लेता है उस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। भक्ति भी स्त्री है और माया भी स्त्री है। तो जो भक्त जो जीव भक्ति देवी का आश्रय ले लेता है उस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए मोह न नारी नारी के रूपा, पर नगारी अंगीती अनुपा। और यही यहाँ अर्थ है। यहाँ सीता जी महामाया है, तो इनका दर्शन करके किसका मन मोहित नहीं होगा। सब लोग विमोहित हो जाते हैं मां का दर्शन करके और सब लोग उनको देखते रह जाते हैं। सखियां सीता जी से कह रही हैं कि राजकुमारी आप तनिक धीरे धीरे चले। पूरे विश्व के राजा और सारे लोग यहाँ इस सभा में उपस्थित हैं, तो आप तनिक धीरे धीरे चलें। पर सीता जी जब सभा में आई तो उनको इस बात का ध्यान नहीं है कि हम सभा में आए हुए हैं। सीता जी को तो ध्यान है कि राम जी उपस्थित हैं कि नहीं। तो राम जी को देखने के लिए, राम जी के दर्शन करने के लिए मैया थोड़ी तेज चलने लगती हैं। सखिया कहती तनिक धीरे चलो। सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार,